प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन का दौरा किया, जहां उन्होंने भारतीय वायुसेना के जवानों और सैनिकों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उनके साहस और पेशेवरता की सराहना की, जो देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा उनके योगदान के लिए आभारी रहेगा। यह दौरा पाकिस्तान द्वारा आदमपुर एयरबेस को नष्ट करने के दावे को भी खारिज करता है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने वहां पहुंचकर उसकी कार्यशीलता को प्रमाणित किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 13 मई 2025 को कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in पर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त डिजी लॉकर और उमंग ऐप के माध्यम से भी परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। सीबीएसई ने इस वर्ष मेरिट लिस्ट जारी नहीं की है, ताकि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा से बचा जा सके। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। वह न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 6 महीने का रहा। न्यायमूर्ति गवई का जन्म 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ था। उन्होंने 16 मार्च 1985 को वकालत शुरू की और बाद में नागपुर बेंच पर संवैधानिक और प्रशासनिक कानून में विशेष अभ्यास किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 मई 2025 को राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति की यह श्रद्धांजलि समारोह राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के जन्मदिन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने ट्वीट किया कि गुरुदेव का मानवतावादी कार्य सीमाओं से परे है और लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। उन्होंने मां कामाख्या और महापुरुष श्रीमंत शंकर देव से उनके दीर्घायु होने की कामना की। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गोवा में एक दिवसीय प्रवास के दौरान राज्य के ऊर्जा और शहरी विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की गोवा के सर्वांगीण विकास के प्रति प्रतिबद्धता की सराहना की। ये बैठक केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक की शुरुआत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन से की। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की सराहना की। बैठक में प्रधानमंत्री जनमन योजना और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हवाई सेवाओं की शुरुआत जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर शिवराज सिंह चौहान ने जश प्योर के उत्पादों की सराहना करते हुए कहा कि इनमें न केवल छत्तीसगढ़ी माटी की महक है, बल्कि बहनों का प्रेम भी समाहित है। उन्होंने स्वयं सहायता समूह की जनजातीय महिलाओं द्वारा तैयार इन उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने मंत्रालय में एकीकृत कोल्ड चेन एवं मूल्य संवर्धन अवसंरचना योजना के तहत मल्टी प्रोडक्ट फूड इरिडेशन यूनिट्स की स्थापना हेतु आयोजित पीएसी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रस्तावों पर विचार किया गया, जो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सुधार और विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में आयोजित तिरंगा यात्रा एक यात्रा देशभक्ति के नाम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के 2.8 करोड़ परिवारजनों की ओर से भारतीय सेना के वीर जवानों की वीरता और साहस को नमन किया। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और ये यात्रा भारतीय सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित की। भारत में 14 और 15 मई तक मौसम में अप्रत्याशित बदलाव देखने को मिल रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग IMD ने कई राज्यों में आंधी, बारिश और लू की चेतावनी जारी की है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और ओडिशा में आंधी, बारिश, आकाशीय बिजली और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई।